दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। दोस्तों आज राजनीति पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व पर बात करूंगा। आपने बहुत सुना होगा एक चाय वाला प्रधानमंत्री, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में चोरी करता था और बाद में केंद्र सरकार में मंत्री बना। इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं, आप सोचते रहिए, आप अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, और यदि चाहो तो मुझे कमेंट कर में बताना कि आपने किस व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगाया। दोस्तों सबने सुना होगा कि भारत का एक चाय वाला नरेंद्र मोदी, जो बचपन में चाय बेचते थे, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है, वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं और 10 साल से ज़्यादा उन्हें भारत के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन मैं आपको आज ऐसे नेता के बारे में बता रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उस नेता ने अपनी पुस्तक 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स में खुद इन सारे तथ्यों को स्वीकार किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि बचपन में घर में गरीबी थी और मुझे अच्छा खाना खाने की आदत थी, तो मैं बचपन में चोरी करता था और चोरी का सामान बेचकर फिर अच्छा खाना खाया करता था। और धीरे धीरे इस लत ने हमने बचपन में अपने दोस्तों का गैंग बना लिया और हमारा निशाना सड़क पर सामान बेचने वाले लोग हुआ करते थे, जिनका सामान हम चुरा लेते थे और बेचकर फिर कहीं खाना खाया करते थे। ये बताते हैं अपनी आत्मकथा में कि एक बार मैंने देखा कि मुझे लगा बाजार में कोई देख नहीं रहा है, मैंने सड़क पर सामान बेचने वाली एक महिला का कुछ सामान चुरा लिया और चुरा के मैं भाग गया। लेकिन दुकानदारों ने मुझे पहचान लिया और उस महिला को बता दिया कि वो फला लड़का है और उसने तुम्हारा सामान चुराया। वो महिला मेरे घर तक पहुंच गई और मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे बच्चे ने मेरा सामान चुराया। अब उनकी माँ को, नेताजी की माँ को, जिनका नाम मैंने नहीं बताया है, उनकी माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा चोरी कर सकता है। वो उस औरत पे चढ़ गई कि मेरा बेटा ऐसी ओछी हरकत कर ही नहीं सकता। आखिरकार वो बेचारी एक गरीब महिला थी, एक सामान बेचने वाली थी, उसने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को रोका और ये कह के चली आई कि बेटा तूने अच्छा नहीं करा मेरा सामान चुरा के। वो चली गई, लेकिन अपने बेटे का चेहरा देखकर उस माँ को कुछ शक हुआ और वो उस बेटे को लेकर घर के उस कमरे में गई जहाँ भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी और कहा कि भगवान के सामने सच सच बता कि तूने चोरी करी है नहीं करी है। वो लिखते हैं कि भगवान जी के सामने मैं डर गया और मैंने इस बात को स्वीकार करा कि मैंने चोरी करी है। माँ उस सारे सामान को माँ ने बरामद करा और वापस उसे लेकर उस दुकानदार महिला के पास गए कि हाँ मेरे बेटे ने चोरी करी थी, मुझे पता नहीं थी, और लो तुम्हारा सामान ये रहा। ये कहते हैं उसके बाद मैंने ढाबों पर जो लोगों का खाना थाली में बचा होता था वो झूठा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा खाना खाना होता था। फिर एक दिन ढाबा मालिक ने मुझे डांटा, उसने देख लिया और उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो अमीर आदमी थे, तुम ये इतनी घटिया हरकत क्यों करते हो, ये झूठा खाना क्यों खाते हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरा घर गरीबी की हालत में था। तो कहते हैं कि मैंने उस दिन के बाद, आत्मग्लानि के बाद, वहाँ पे जाना छोड़ दिया। फिर ये एक किस्सा लिखते हैं कि एक बार मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने एक परिवार से पानी मांगा। उस परिवार ने पानी देने से पहले कहा बताओ तुम किस जाति के हो। जैसे ही इन्होंने जाति बताई, उस परिवार की भावभंगिमा बदल गई। वो गिलास बदल के लाए और एक एल्युमिनियम का गिलास लेके आए और उन्होंने इस तरीके से इनके मुंह में पानी डाला कि गिलास इनके मुंह को छू ना जाए। निश्चित रूप से यह बहुत दुखद घटना थी। एक दूसरी घटना का जिक्र बताते हैं ये कि एक बार ये अपने एक भाई के घर जा रहे थे, रास्ते में बहुत गर्मी लगी, तालाब दिखा, सोचा नहा लूँ, तालाब में कूद गए और तालाब में नहा लिए। इतने में बाहर शोर मचने लगा। अब ये बाहर उतर के आए, निकल के आए तालाब से बाहर
शोर क्यों मच रहा है? भीड़ इकट्ठी थी और भीड़ ने कहा कि देखो ये एक ढोर जाति का बच्चा है, ये तालाब में नहा लिया है और सारा तालाब अशुद्ध हो गया। यह भी दुखद घटना थी और इन्हें उस दिन भी अपनी जाति के आत्मग्लानि का एहसास हुआ। फिर यह लिखते हैं कि मैंने एक टॉफी बनाने वाली कंपनी में 10 रुपये महीना की नौकरी करी। उसमें से 9 रुपये मैं खर्चे के महीने के अपनी मम्मी को दे दिया करता था और 1 रुपया महीने के अपने पास बचा लिया करता था। कुछ दिन बाद 12 रुपये में एक डॉक्टर के यहाँ बच्चों की देखभाल पर नौकरी करी। इसी दौरान कोर्ट में कुछ वैकेंसी निकली चपरासी की। इन्होंने अप्लाई कर दिया और ये कोर्ट में चपरासी हो गए और फिर धीरे धीरे चपरासी से प्रमोट होकर कोर्ट क्लर्क बन गए, जहां इनकी तनख्वाह 150 रुपये थी, 150 रुपये। तभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली और किसी ने इनसे कहा कि तुम सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर दो। ये एक किस्सा और लिखते हैं कि मैं देखने में गोरा चिट्टा था और थोड़ा लंबा चौड़ा था, तो मुझसे किसी ने कहा कि तुम पिक्चरों में हाथ आजमा लो। और मैं एक दिन स्टूडियो में पहुंच गया तो बोले स्टूडियो के बाहर के चौकीदार ने मुझे डांट के भगा दिया, अंदर ही नहीं घुसने दिया। फिर ये लिखते हैं कि जब मैंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी भरी, मैं सौभाग्य से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास कर गया और सब इंस्पेक्टर बन गया और सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन ली। यहां से इनकी जिंदगी में बदलाव आया और यह महाराष्ट्र के एक नेता के संपर्क में आए। अब उस नेता से इनकी नजदीकी बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि उस नेता ने इनसे कहा नौकरी छोड़ो और तुम चुनाव लड़ो। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने इनका नाम भेजा, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। अब उस सीट से जो व्यक्ति चुनाव जीता उसका निधन हो गया, तो इनका नाम प्रदेश कमेटी ने दोबारा केंद्र को भेजा। इस बार इनका नाम स्वीकार होकर आ गया और ये चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य बने। फिर ये राजनीति आगे आगे बढ़ती चली गई। जिस नेता के संपर्क में ये आए उस नेता का नाम था शरद पवार। सब इंस्पेक्टर रहते हुए उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने ही इनको राजनीति में लाया और उन्होंने ही इनसे चुनाव लड़ने को कहा। अब उसके बाद ये आ जाते हैं केंद्र की राजनीति में। केंद्र की राजनीति में रहते हुए इन्होंने एक बयान दिया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसकी वजह से ये बहुत चर्चा में रहे। और एक बयान इन्होंने अभी 10-12 दिन पहले दिया जिसकी वजह से बहुत चर्चा में रहे। मैं आपको बता दूं, अभी नाम नहीं बताया मैंने आपको, सोचते रहना। जब ये 2012 में केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री बने, तब इन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत ही दुखद शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू आतंकवाद। पूरी दुनिया में यह शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पर कड़ी निंदा हुई भारत में हर जाति के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने और दुनिया भर के हिंदू लोगों ने और यहाँ तक कि कई देशों की सरकारों ने निंदा करी। एक हिंदू जो गाय को अपनी माता मानता है, कुत्ते को भी रोटी खिलाता है, साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जो वो कौवे को रोटी देता है, कौवे को पानी पिलाता है, जो पेड़ों को पूजता है, जो नदियों की पूजा करता है, उस धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता। और मेरा पूरा विश्वास है, अब हो गया है, जब नहीं था, कि इन्होंने अपनी मर्जी से ये बयान नहीं दिया गया होगा और कांग्रेस के सबसे ताकतवर परिवार ने संभवतः इनको लोकसभा में हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने को मजबूर किया होगा। उसके बाद अभी 10 दिन पूर्व इन्होंने फिर एक बयान दिया जिसके लिए इनकी प्रशंसा करनी होगी।
प्रशंसा इनकी इस बात के लिए भी करनी होगी कि इन्होंने बचपन में अपने आप के अपनी चोरी करने की आदतों को बताया। प्रशंसा इस बात के लिए भी करनी होगी कि इन्होंने बताया कैसे मैंने चपरासी की नौकरी करी, फिर मैं क्लर्क बना, फिर मैं एक सब इंस्पेक्टर बना, फिर मैं एक नेता के संपर्क में आया और उसके बाद मैंने राजनीति में प्रवेश किया। अब इन्होंने कहा है अभी 10 दिन पहले कि जब मैं भारत का गृह मंत्री था, कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पे गया, चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद थी, सेना के दस्ते मौजूद थे और अन्य सुरक्षा बल मौजूद थे गृह मंत्री के रूप में उनकी रक्षा के लिए। लेकिन कहते हैं कि मेरा दिल कांप रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं किधर से आतंकवादी आए और मेरी हत्या कर दे। सोचिए उस दिन के बारे में कि ये भारत के गृह मंत्री थे और सारी सुरक्षा तमाम सैन्य बल इनके साथ था, लेकिन इनको अपनी हत्या का डर लग रहा था। तो उस समय कश्मीर में आम आदमी की क्या हालत होगी, आम हिंदू की क्या हालत होगी और जो कश्मीर में आम पर्यटक जाता होगा उसकी क्या हालत होती होगी। इन्होंने वर्तमान सरकार की तारीफ करी है कि आज कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है और वहां पर जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहरा सकता है। मैं आज अब फिर तारीफ करूंगा इस नेता की कि इन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन सुना है कांग्रेस के उस सशक्त परिवार ने इन्हें फ़ोन करके कहा है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। ये व्यक्ति कौन है सुन लीजिए। महाराष्ट्र के कद्दावर दलित नेता सुशील कुमार शिंदे, जो मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत सरकार के गृह मंत्री थे। बचपन से लेकर अब तक का मैंने आपको इनका किस्सा सुना दिया। मैं आज फिर सुशील कुमार शिंदे की तमाम बातों को भूलकर इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने कश्मीर की सच्चाइयों का एक कांग्रेसी होने के बावजूद स्वीकार किया कि मैं उस वक्त गृह मंत्री रहते हुए भी असुरक्षित था, डर रहा था, कांप रहा था और आज भारत का हर नागरिक बेखौफ होकर श्रीनगर के लाल चौक पर जा सकता है, तिरंगा झंडा फहरा सकता है। दोस्तों आज की बात यहीं तक और अपील करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल फिर मिलेंगे किसी विषय पर। कल तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।